अरे जवाब मेरी बात देखिए भदौरिया जी बड़ी विचित्र बात करते हैं। ट्रेन हादसे पे किसने नहीं बोला है? प्रधानमंत्री जी ने बोला है, गृह मंत्री जी ने बोला है और राष्ट्रपति ने बोला है, सभी लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके ऊपर संवेदना व्यक्त की है। मगर भदौरिया जी आज कम से कम आप इंसानियत की बात करते हैं, आपके नेता चुप हो जाते हैं। तो चर्चा नहीं कि आज के दिन हादसा हुआ, आज चुप रहूंगा, कल उठाऊंगा ईवीएम का मुद्दा। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आज आकर ये मुद्दा उठाने लगे, उसके बाद आप देखिए किस निर्लज्जता के साथ आकर आप ये भाषण देने के लिए लगे हुए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी 3,90,000 से जीते हैं और अखिलेश यादव केवल 1,70,000 से जीते हैं, तो मतलब ईवीएम राहुल गांधी को फेवर कर रही थी, अखिलेश यादव से ज्यादा राहुल गांधी को फेवर कर रही थी। आप नहीं चाहते कि जनता की खबर जनता के सामने आए। इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, आप नहीं चाहते ये खबर आए जनता के सामने। कितने लोगों की मौत होगी, आप नहीं चाहते खबर जनता के सामने आए। आप सिर्फ सत्ता पाना चाहते हो, आप सत्ता की बात करना चाहते हो। अरे तो आप ये मुद्दा किसने उठाया? आपके नेताओं ने उठाया। आज कम से कम इंसानियत के नाते आपको चुप रहना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री जी ने संवेदना दी तो आपको चुप रहना चाहिए था, कल ये मुद्दा उठाना चाहिए था। मगर आपके अंदर ये इंसानियत नहीं है, क्योंकि आपके लिए राजनीति इंपॉर्टेंट बात है और कितनी बेशर्मी के साथ आकर आप यहाँ पे हाथ हिलाकर बोल रहे हैं। ईवीएम का मुद्दा किसने उठाया? हमने या आपने? कम से कम एक दिन तो शांत रह सकते थे ना। क्या देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो मैं शांत रहूंगा और आकर आप चिल्लाने लगे। मैं मानती हूँ अनुराग भदौरिया जी, मैं मानती हूँ कि रेल हादसा है और बहुत संवेदना का विषय है, लेकिन संवेदना के विषय में मैं चाहूंगी आपको हल्का सा करेक्ट कर दूं, फैक्ट रख दूं, क्योंकि रेल मंत्रालय ने जो नंबर अभी कहा है वो 9 है, 15 नहीं जैसा आपने कहा। हताहत लोग एक भी हो वो भी बहुत है इस देश के हृदय में संवेदना के लिए, लेकिन नंबर ऑफिशियल 9 है, तो आप 15 ना कहें। और मैं आपकी फीलिंग समझती हूं और बहुत कदर भी करती हूं आपकी फीलिंग्स का, लेकिन अनुराग जी मैंने जब आपको इस डिबेट पे बुलाया था तो मैंने आपको जबरदस्ती रस्सी से बांध कर नहीं लाई थी। मैंने बताया था कि ईवीएम पर आज डिबेट है क्योंकि विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया है, इसलिए मैं ईवीएम की डिबेट कर रही हूं। मैं इसीलिए आपको रस्सी से बांध कर नहीं लाई थी। अनुराग भदौरिया जी, आप स्वेच्छा से इस डिबेट पर आए हैं और आप सारे देश को, सारी दुनिया को अगर आप बताएं कि संवेदना उनमें नहीं है सिर्फ आप में है, तो थोड़ी आपकी ज्यादती होगी। आप थोड़ा पानी पी लीजिए, आप थक जाएंगे। लेकिन आनंद दुबे जी आप मुस्कुरा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं इसीलिए क्योंकि किसी न किसी बहाने से डिबेट को भटकाना है। इस बार मुद्दा सही नहीं चुना अनुराग भदौरिया जी ने, क्योंकि यहाँ इंसानों की क्षति हुई है। इस मुद्दे को डिबेट भटकाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन आनंद दुबे जी, मैं वापस आती हूं ईवीएम के डिबेट पे, और आपकी पार्टी ने मुद्दा उठाया है जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट का 48 वोटों से शिंदे सेना जो सीट जीती है। अब 48 वोटों से जीती है, अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पसंद तो आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि अब ये मामला जो है, जब एक विनर डिक्लेयर कर दिया गया तो इलेक्शन कमीशन के हाथ से बाहर है, क्योंकि ये अब जो विनर्स की लिस्ट है राष्ट्रपति जी के पास चली गई है, सारे लोकसभा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। ये बार बार ईवीएम पर सवालिया निशान लगाना क्या सही है? नाविका जी नमस्ते। पूरे भारत में 543 लोकसभा सीट है। हमने आपत्ति एक लोकसभा सीट पर उठाई है जिसका नाम है मुंबई की उत्तर पश्चिम। हम 21 सीटों पर चुनाव लड़े महाराष्ट्र में, हम 9 जीते 12 पे हार गए। हमने कोई आपत्ति नहीं बताई, हमने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। हमने सिर्फ एक विशेष सीट को लेकर ये बताया है कि उस सीट पर धांधली हुई है। धांधली होने के पीछे आधार है, कारण है। हमारे उम्मीदवार अमोल भैया कीर्तिकर शाम तक 2200 वोटों से चुनाव जीत गए। हमने कहा कि हमें सर्टिफिकेट दीजिए, हम बाहर निकले। उस समय की तत्कालीन पीठासीन अधिकारी जिनका नाम वंदना सूर्यवंशी जी है, उन्होंने समय बिताया। 1 घंटे जब समय बीत गए तो वापस वहां पर पुनः मतगणना शुरू हो गई। जब मतगणना शुरू हो गई तो ये कहा गया कि अब एक नया जांच होगी जो कि पोस्टल वोटर है,
बताइए नाविका जी, पोस्टल वोटर तो सुबह गिनने जाते हैं ना। ये पूरे भारत में एकमात्र हमारी सीट है जहां पोस्टल वोटर की वापस गिनती हो रही है, वो भी कब? शाम को। ऐसा तो कभी होता नहीं। अरे भाई, या तो आप पहले कर लिए होते और या तो फिर आप नहीं करते। ये आपने जब पूरी धांधली का प्लान बना लिया तब आपने किया, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने तो पुलिस स्टेशन जाकर इनके खिलाफ कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की। शिकायत करने वाले का नाम है भरत शाह, जो एक निर्दलीय उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि जो जीते उम्मीदवार है रविंद्र वाइकर, उनके सगे साले मंगेश पंडिलकर, वो वहां मोबाइल लेकर थे। अब मोबाइल लेकर जाना तो उचित नहीं होता वोटिंग काउंटिंग पर, वो तो केवल अधिकारियों को अलाउ होता है। एक व्यक्तिगत आदमी मोबाइल लेकर कैसे गया? इसकी जांच वनराई पुलिस स्टेशन गोरेगांव में है, वहां चल रही है। हमने जब चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की, डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर को हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास समय नहीं, अब बाद में आना। आज हम 17 जून को डिबेट कर रहे हैं, मामला है 4 जून का। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमें न्याय चुनाव आयोग नहीं देगा, हमें कोर्ट जाना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जब एक क्रिकेटर 99 रन बनाकर सेंचुरी पूरी करने वाला होता है और अंपायर के गलत डिसीजन से वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है, और बाद में जब तीसरी आंख बनकर थर्ड अंपायर ये कहता है उस दिन तो वहां मिस्टेक हो गई थी, लेकिन वो क्रिकेटर का तो पूरा जीवन चौपट हो जाता है, उसकी सेंचुरी पूरी नहीं हो पाती। वही हमारे साथ भी होगा। हमारा उम्मीदवार पुनः जीतेगा, लेकिन कब? जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां बहस होगी, सीसीटीवी फुटेज आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब बताइए, हम यही सब करें? आप लोग यही चाहते हो तो हम करेंगे, हम धक्के खाएंगे, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। लेकिन अगर कहीं धांधली हुई है और इसका विरोध हम कर रहे हैं, तो ये हमारा लोकतंत्र में अधिकार है कि नहीं? आप बताइए। हम सभी 543 पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, एक सीट पर ही लगा रहे हैं। 48 वोटों की बहुत बड़ी संख्या नहीं होती। पहले हम जीते थे 2200 से, फिर 4800 से हरा दिए। आनंद दुबे जी, कोई बात नहीं। आनंद दुबे जी, अब रुलाएंगे क्या? अब रुलाएंगे क्या? सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, आपका अधिकार है, अगर आपके मन में कोई संदेह हुआ तो आपका अधिकार है, मगर आपने जो क्रिकेट का उदाहरण दिया बहुत मिसफिट है, क्योंकि थर्ड एम्पायर का डिसीजन ऑन द स्पॉट आता है, और अगर एम्पायर मना कर देता थर्ड एम्पायर का डिसीजन देने के, तो जो टीम होती है उसको रिव्यू का अधिकार होता है। ना आपने थर्ड एम्पायर का डिसीजन लिया, ना रिव्यू का अधिकार लिया, जाके घर में बैठ गए। फिर आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति ने, यानी जो उस लड़ाई में था ही नहीं, एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जाके कहा, तो अचानक हम सोते से उठ के जागे और हमने कहा नहीं 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 जी, सब गड़बड़ हुआ है और अब हम प्रक्रिया को पूरा नहीं करना चाहते। यानी अगर किसी के नंबर कम रह गए तो होता ना कि स्क्रूटनी में जाइए, स्क्रूटनी का इंतजार नहीं, अभी अभी मुझे डिक्लेयर कर दीजिए। तो मान्यवर इस प्रकार से नहीं होता। और जहां तक आपने हारने की बात कही, तो इस देश में ऐसे भी उदाहरण है जहां एक वोट से हारे, कई बार ऐसा हुआ है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, राजस्थान विधानसभा में पिछली बार जो राजस्थान के स्पीकर थे, ये पिछली राजस्थान विधानसभा में सीपी जोशी जी एक वोट से चुनाव हारे थे, एक वोट से। तो राजनीति में हार और जीत एक वोट से भी चलती है। और आपने कहा 99 पे बैट्समैन एलबीडब्ल्यू हो गया, ये बताइए वो सीट आपकी है कि कांग्रेस की है?